नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कोरोना संक्रमण की वजह से टल गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना की वजह से सितंबर में विधानसभा और लोकसभा के होने वाले उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। 10 मार्च से 10 सितंबर तक 6 महीने पूरे हो रहे हैं। चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में सितंबर माह में उपचुनाव होने थे, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब आयोग ने उपचुनाव टालने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू कर दी है। चीन के मुद्दे पर बोल रहे राहुल गांधी को शिवराज ने एक असफल प्रोजेक्ट बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल को सफल बनाने की कई कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, एक बार फिर कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा को उपचुनाव रद्द होने पर भाजपा को घेरा है। जीतू का कहना है कि चुनाव टालना सिर्फ कांग्रेस की जीत को रोकने का प्रयास है। लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसी डर से केंद्र के इशारे पर चुनाव टाले गए हैं। शिवराज के ट्वीट करने के 13 मिनट बाद जीतू पटवारी ने भाजपा पर पलटवार किया। इधर कांग्रेस का कहना है कि पक्ष की जिम्मेदारी देश हित में सरकार को सुझाव देना होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में 3 साल की मासूम से हुई दरिंदगी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और मौत की घटना में शामिल आरोपियों का मामला फास्ट ट्रैक में ले जाकर इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दिलाएं। गुरुवार को सीएम ने डीजीपी विवेक जौहरी से कहा कि इस घटना की तत्परता से कड़ी जांच की जाए, प्रकरण को फास्ट ट्रैक अदालत में जाकर आरोपी को कड़ी से कड़ा दंड दिलाया जाए। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के उन 36,86,000 जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है। ये जरूरतमंद राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये राशन नहीं ले पाते थे। अब इन जरूरतमंदों को भी राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक में इसका निर्णय लिया। कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। खंडवा के मधांता से विधायक नारायण पटेल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसे स्वीकार कर लिया है। पटेल ने इस्तीफे के बाद भाजपा की सदस्यता ली है। आज मानदाता के 175 विधानसभा सीट खंडवा जिले की नारायण सिंह जी पटेल साहब ने 22 तारीख को मुझसे भेंट करके उन्हें अपना इस्तीफा दिया था। मैंने पटेल साहब से आग्रह पूर्वक कहा था कि एक बार सोचिए विचारिए, फिर आप मुझे बताइए। तो आज वो 23 तारीख को पुनः उपस्थित हुए और पटेल साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, जो मैंने आपको 22 तारीख को इस्तीफा दिया था, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सदस्य पद से। और इस आग्रह के साथ आज मैंने उनका इस्तीफा उनकी राजी खुशी रजामंदी के साथ स्वीकार करूं। प्रदेश भाजपा को आज एक बड़ा झटका लगा है। आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अग्रवाल को गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना सकती है। 2018 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव जीते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद बमोरी में उपचुनाव होना है। सिसोदिया भाजपा सरकार में मंत्री हैं। सिसोदिया का भाजपा उम्मीदवार बनना तय है। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से काम किए 15 महीने के अंदर, मैंने देखा कि उनकी एक बहुत कोई ज्यादा उतावलापन नहीं, फालतू भाषणबाजी नहीं, फालतू दिखावा नहीं, केवल काम काम काम। हर तरीके से उनने किसानों के कल्याण के लिए ये बहुत वादा करते हैं। उनने बिजली के बिल आधा कर दिया। आपको मालूम है, हर किसान का बिजली का बिल आधा होने से हर किसान का 8-10 हजार का लाभ हो गया। आज आपने डीजल 81 रुपया कर दिया। वो कब? जब किसान के बोनी का टाइम है। तो एक एक किसान पर 10-10 हजार का बटन डाल दिया केंद्र सरकार ने, और आप बोलते हो कि हम 6,000 रुपया साल दे रहे हैं किसानों को। 10 हजार की जेब पाट रहा हो, 6,000 दे रहा हो। तो ये सब कारण बनते चले गए। मैं भाजपा में था ही नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं जुड़ना था। कमलनाथ जी मुझे ठीक लगे कि पार्टी काम भी अच्छा कर रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास करेगा। और मुझे आज भी भरोसा है कि आने वाले चुनाव जब भी होंगे, उसके बाद इस प्रदेश में दोबारा माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनना निश्चित है। अच्छा, कांग्रेस से टिकट मिलने का कुछ आश्वासन मिला आपको? जी नहीं, ये इस बात पे मैंने कोई तय नहीं किया। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी देगी, मैं तन मन धन से उसके साथ रहूंगा।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कुछ ट्वीट गुरुवार को अचानक ब्लॉक होने लगे। इसकी जानकारी उन्हें उनके कुछ प्रशंसकों ने दी। इसके बाद उन्होंने ट्विटर प्रबंधन से इसकी शिकायत करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ लिखना संवेदनशील मैटर है, तो आप ट्विटर प्रबंधन राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसा आपको अधिकार नहीं है। मैं पहले भी आपके प्रबंधन से इस संबंध में आपके व्यवहार की शिकायत कर चुका हूं, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने अपने आप को भारत का एक जिम्मेदार नागरिक भी बताया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव में सोने और चांदी की ईंट रखकर मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ईंट रखने का जो मुहूर्त चुना गया है, उस पर धर्माचार्यों में तकरार शुरू हो गई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भूमि पूजन का समय अशुभ है। भाद्रपद में किया गया कोई भी शुभारंभ विनाशकारी होता है। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने इस आशंका को खारिज कर दिया है। राजगढ़ में 20 दिन से लापता 7 साल की बच्ची का जब पुलिस सुराग नहीं लगा पाई तो आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 12 पर चक्का जाम कर दिया। इस जाम में फंसे राजगढ़ सांसद रोडमल नागर मौके पर पहुंचे तो बच्ची के माता पिता ने भाजपा सांसद के पैरों में गिरकर अपनी बच्ची की वापसी की गुहार लगाई। सांसद रोडमल नागर ने लोगों को 7 दिन में बच्ची का पता लगाने का पुलिस की ओर से आश्वासन देकर जाम खोलने को कहा, तब जाकर जाम खुला। ग्रामीणों ने पुलिस को सांसद के सामने ही 8 दिन का समय दिया है। अगर इस दौरान पुलिस द्वारा लड़की को ढूंढकर नहीं लाया जाता तो ग्रामीण द्वारा 8 दिन बाद फिर से नेशनल हाईवे पर जाम और प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे जालसाज को पकड़ा है जो सरकारी अधिकारियों के यहां गाड़ियां अटैच करने के नाम पर गायब कर देता था। अनुबंध होने के बाद जैसे ही गाड़ी मालिक गाड़ी की चाबी जालसाज को देता, वह अपना नाम पता बदलकर गायब हो जाता था। उसके बाद फरियादी थानों के चक्कर काटते रहते थे। करीब 2 साल में 15 से 20 लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी अब जाकर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। राजधानी भोपाल में बीते 1 सप्ताह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसके लिए राजधानी वासियों को 2 दिन का समय दिया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही बुधवार शाम और फिर गुरुवार की सुबह से ही बाजार और किराना दुकानों में भीड़ लग गई। लोग घरों में राशन और जरूरत का सामान खरीदने के लिए सड़क पर आ गए। हालात ये रहे कि कई जगह ट्रैफिक जाम तक हो गया। सामान लेने की हड़बड़ी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तक भूल गए। मुख्य रूप से किराना दुकानों और गैस सिलेंडर लेने की अफरा तफरी ज्यादा नजर आई। वहीं विधायक आरिफ मसूद ने लॉकडाउन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ईद के पर्व को देखते हुए सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने वालों को छूट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना प्रशासन ने छूट नहीं दी, वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदेश के पूर्व और दक्षिणी जिलों में बुधवार देर रात से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों को मानसून द्रोणिका के मध्य भारत की तरफ लौटने के संकेत मिले हैं। इस आधार पर मौसम वैज्ञानिकों ने 24 जुलाई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 24 जुलाई रात्रि 8 बजे से भोपाल में लागू होने वाला 10 दिवसीय कंप्लीट लॉकडाउन भोपाल नगर निगम सीमा में ही होगा। इस दौरान दवाओं, सब्जी, फल, दूध, अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी उद्योग चालू रहेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए फैक्ट्री स्वामी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए परिचय पत्र मान्य किए जाएंगे। अति आवश्यक कार्य से भोपाल नगर निगम की सीमाओं के अंदर बाहर जाने के लिए ई पास दिए जाएंगे। राजधानी भोपाल में गुरुवार सुबह रिपोर्ट के मुताबिक 190 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल के हिनोतिया आरएएफ कैंपस और आरएफ कैंपस से मिले 3 मरीज, सीआरपीएफ से भी 2 जवान और पीएचक्यू से सीआईडी मुख्यालय से 1 महिला कर्मी कोरोना संक्रमित मिली है। उधर ईएमई सेंटर में 4, शिवाजी नगर निवासी 1 डॉक्टर, इस इलाके में एक परिवार के 5 सदस्य और नवीन नगर में एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कटारा हिल्स, तुलसीनगर, एमपीएससी फाइनेंस, ईदगाह हिल्स, अरेरा कॉलोनी, बरखेड़ा पठानी, रवेरा टाउन, अशोका गार्डन समेत कई क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब एक ही जिले में 3 साल से जमे पुलिस वाले इधर से उधर किए जा रहे हैं। एमपी पुलिस के मैदानी अमले में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इसका असर 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय ने इस बड़े बदलाव के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत जो भी कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मी एक ही जिले में 3 साल से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनकी सूची तैयार कर 1 महीने के अंदर संबंधित जिले से हटा दिए जाएं। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने के बाद अब प्रभार का जिला पाने के लिए मंत्रियों के बीच में रस्साकशी शुरू हो गई है। हर मंत्री अपने ही जिले का प्रभार मंत्री बनना चाहता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड में फंसे एक कांग्रेस नेता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर उसी पद पर प्रभार सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार छतरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर इसी पद पर प्रभार दिया है।
जानलेवा कोरोना वायरस के कारण 300 साल में पहली बार उज्जैन के महाकाल मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना के चलते मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया है। परिसर में लगी एलईडी महाकाल ऐप कुछ चैनलों पर लाइव दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत ने बताया कि ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार नागपंचमी पर भक्तों के लिए खोले जाते हैं। इस बार भी 24 जुलाई की मध्यरात्रि रात 12 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद महानिर्माणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज के सानिध्य में जिले के आलाधिकारी भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा करेंगे। निवाड़ी जिले में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। दैनिक अखबार से जुड़े पत्रकार सुनील तिवारी निवाड़ी जिले के पुत्री खेरा गांव के निवासी हैं। उन्होंने 2 महीने पहले जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर हत्या की आशंका भी जताई थी। आवेदन में उन्होंने नामजद लोगों पर आरोप भी लगाए थे। निवाड़ी पुलिस अभी तक पत्रकार के हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है, जबकि पत्रकार ने एसपी को दिए आवेदन में दबंगों से खुद की जान को खतरा बताया था। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने दबंगों के नाम लेकर खुद की हत्या की आशंका जताई थी। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूरी दमखम से उतरने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब 2018 के चुनाव की तर्ज पर 27 सीटों के उपचुनाव के लिए मिनी वचन पत्र जारी करने का फैसला किया है। सभी सीटों के स्थानीय मुद्दों पर एक वचन पत्र प्रदेश स्तर पर और फिर 27 विधानसभा क्षेत्रों के वहां के लिए अलग अलग वचन पत्र जारी होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस घोषणा पत्र को इस बार संकल्प पत्र नाम देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।